उपस्थित सौभाग्यशाली परमार्थ रस रसिक जिज्ञासु वृंद, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप हम निरंतर अपनी स्वरूप स्थिति के लिए इस वेदांत दर्शन के माध्यम से इस भव समुद्र का निरंतर शोधन कर रहे हैं और शोधन करके इसी में से सार तत्व को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सार तत्व परमात्मा इसी में रमा है, इसी में बसा है, इससे भिन्न नहीं है। इसी में रहता हुआ इससे असंग है। अब उसकी प्राप्ति कैसे हो, तो ये विचार सागर हमें अनेकानेक प्रकार से समझा रहा है, संशयों का छेदन कर रहा है। और अब तत्व दृष्टि का अंतिम संशय है। जिस अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान की बात गुरुदेव ने की है, अब उसमें अंत में आकर के उसने बस एक प्रश्न और गुरुदेव से किया है कि ये जो अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, आपने कहा नहीं भाई अपरोक्ष ज्ञान, एक परोक्ष ज्ञान की बात की, दूसरे अपरोक्ष ज्ञान की बात की। परोक्ष ज्ञान माने छिपा हुआ ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान माने सीधे प्रत्यक्ष ज्ञान। तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि जो वृत्ति होती है, अहम ब्रह्मास्मि का जो ज्ञान होता है, वो तो प्रत्यक्ष नहीं है। आंख से देख करके जैसे रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अपने कानों से शब्द को सुन करके प्रत्यक्ष शब्द का ज्ञान हो जाता है। किसी ने स्पर्श किया, उसको अनुभूत हम करते हैं तो प्रत्यक्ष स्पर्श का भी ज्ञान हो जाता है। कुछ खाया पिया तो रस का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। किस चीज की गंध ली तो ज्ञान हो जाता है। कहते ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस तरह से शब्द स्पर्श रूप रस का गंध का जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। अब इंद्रियों से ब्रह्म का ज्ञान तो प्रत्यक्ष नहीं होता, तो ये इंद्रियों का संबंध हुए बिना ब्रह्म का प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे संभव है? विषय है। आपने कहा भाई अशब्दम, ब्रह्म ज्ञान क्या अशब्दम, अर्थात शब्द का विषय नहीं है। शब्द के द्वारा जाना जाता है शब्द ब्रह्म, लेकिन अशब्दम, प्रत्यक्ष शब्द को सुनकर के वो ज्ञान नहीं होता है, अनुभूति होती है। अरूपम है,
परमात्मा का ऐसा कोई रूप नहीं, आकार नहीं जिसको देख करके कि नीला है, पीला है, काला है, सफेद है। ब्रह्म ऐसा भी नहीं है, रूप वाला नहीं है, और किसी खाद्य पदार्थ की भांति बर्फी, रसगुल्ला, इमरती, चाट, पकौड़ी, उनको खा करके आपको रस मिल जाता है। तो ब्रह्म ऐसा भी नहीं कि भाई चलो चख करके, खा करके पता चल जाए। रस का सागर है आप कहते हो, लेकिन रसवाल भी नहीं, अरस है, अगंध है। न शब्द से, न स्पर्श में, न रूप से, न रस से, न गंध से उसे जाना जा सकता है। और अगर यदि बात करें ये भाई ये ईश्वर वाली बात, इस विषय को परसों आपके सामने चर्चा की गई थी, ईश्वर को लेकर के और जीव को लेकर के। तो आज पहले उसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं पहले, और फिर ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे होता है। अब आज उसकी चर्चा करके इस तरंग को विश्राम दिया जाएगा, तत्वदर्शी को ज्ञान होने के उपरांत। तो कहा कि नेत्र जो है उससे रूप का ज्ञान होता है, लेकिन ब्रह्म चूंकि अरूप है इसलिए नेत्र इंद्रिय के द्वारा ज्ञान बनता नहीं। और जहां तक बात राम, कृष्ण आदि भगवान के जो अवतार हैं, उन मूर्तियों की बात है, वे रूप वाली हमें दिखाई देती हैं और उनको ब्रह्म भी कहते हैं, उनको ब्रह्म कहा गया। जैसे परसों जनक जी का उदाहरण दिया गया, राम जी को देख करके कहने मुझे ये ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। और जिस समय भगवान राम का प्रकटन कौशल्या के महल में हुआ तो दशरथ जी के बारे में वहां पर यही कहा, मानव ब्रह्मानंद समान। दशरथ जी को जो आनंद हुआ आज, ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्म का आनंद मिल गया हो, ब्रह्मानंद मिल गया हो। तो ये जो राम कृष्ण की मूर्ति है, कहते हैं ये रूप वाली है। कहने लगे रूप वाली तो है, लेकिन ये माया निर्मित है, माया रचित है। और भाई मूर्ति की अगर बात करें तो मूर्ति सब मिथ्या, मूर्ति ब्रह्म नहीं है। अगर आप कहें कि ये मूर्ति ये ब्रह्म है, तो क्या मूर्ति किसी की ब्रह्म नहीं होती। शरीर किसी का अविनाशी नहीं होता। होता है किसी का शरीर अविनाशी? फिर इसको अविनाशी क्यों कहा गया? अनाशिनो अप्रमेयस्य। गीता में भगवान ने कहा कैसा है? अनाशिनो अप्रमेयस्य। ये अनाश जिसका नाश ना हो, नाश से रहित है, विनाशी। कौन? इशारा किया गया। कहते हम शरीर की बात नहीं कर रहे, हम शरीरी की बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से राम और कृष्ण की जो मूर्तियां हैं, राम और कृष्ण के स्वरूप की जो कल्पनाएं की गई हैं भक्तों के द्वारा भगवान रूप में, कहते अपनी अपनी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों की कल्पना की गई है, कि सब मायावी रूप हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। सोमम उर्वासी, जिसे हृदय में स्थान दिया है कौशल्या जी ने, कहते हैं वो जो निर्मित हुआ है माया के द्वारा, माया से जिसका जन्म हो रहा है, ये कह लीजिए माया में जो प्रकट हो रहा है, उस ईश्वर की जो हम बात कर रहे हैं,
कहते भाई शरीर की बात नहीं है, उसके अधिष्ठान चेतन ब्रह्म की बात है। कहने लगे अच्छा चलो तुम्हारी ये बात भी मान ली, आप अधिष्ठान चेतन ब्रह्म की बात करें, फिर तो भाई सबके शरीरों को देख लो, सभी के शरीरों का अधिष्ठान चेतन ब्रह्म है। पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, अगर शरीर भाव को सबके हटा दिया जाए तो सभी के शरीर का अधिष्ठान ब्रह्म है, तो इसका मतलब तो वो भी ब्रह्म हो गए। फिर क्या फर्क रहा इनमें और उनमें, क्या फर्क रहा, फिर दोनों ब्रह्म ही हो गए। कहने लगे भाई ये जो बात है ना, कहते इसमें बाध करने की बात है। कहता है जिसने सब शरीरों का बाध कर लिया वो तो ब्रह्म, और जिसने बाध नहीं किया तो वो हाथ पैर वाला, खाने पीने वाला, वो तो शरीर भाव लिए हुए ही है, जीव ही है। उसे हम निरवयव निरूप अक्रिय असंग ऐसा नहीं कह सकते, और उसका ब्रह्म से अभेद नहीं हो सकता, उसका ब्रह्म के साथ भेद ही रहेगा। जिसकी दृष्टि में ये विभिन्न अंगों वाले शरीर बने हुए हैं, उसने बाध नहीं किया तो उसको हम ब्रह्म के साथ एक रूपता नहीं कर सकते। और बात करें अगर यदि जीवों के शरीरों को हम देखें तो भाई सब जीवों के शरीर पाप और पुण्य के अधीन हैं, पाप और पुण्य से बने हुए हैं, पंचभूतों के कार्य हैं, और इन शरीरों में अविद्या के कारण अहमता ममता ये अध्यास बना हुआ। तीन चीजें थी यहां पर, जीवों के शरीरों में तीन चीज बताई है। जीवों के शरीर का निर्माण पुण्य और पाप से हुआ है, पंचभूतों का ये कार्य है इनके शरीर, और तीसरे इनके अंदर अहमता ममता का भाव अध्यास बनाता है। लेकिन अगर हम भगवान के शरीर की बात करें, भगवान रामकृष्ण आदि के शरीर की बात करें, तो पहली बात कही कि उनके शरीर पुण्य और पाप से निर्मित नहीं होते। भगवान का तो प्रकटन हुआ है, और प्रकटन किस लिए होता है? विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। आगे ध्यान करना, विप्रधेन सुर, इनका जो शरीर यहां पर हुआ, विप्रधेन सुर संतहित, चार चीज थी। एक तो विप्र, विप्र कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी है, विप्र वास्तव में वो कहलाता है। अगर संपूर्ण रूप से परिभाषा की जाए विप्र की, तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, भले अभी शरीर को धारण किए हुए, धेनु गैया, सुर देवता और संत। संत से तात्पर्य जो अभी साधक हैं, ये अभी साधक हैं, तो इन चारों के लिए विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, भगवान इनके लिए अवतार लेते हैं। लेकिन अगली जो लाइन है उसके ऊपर ध्यान करें, निज इच्छा निर्मित तन, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार सियावर राम जय जय राम। निज इच्छा निर्मित तन, भगवान ने अपनी इच्छा से शरीर का सृजन किया है अपने लिए। यहां पर अपने लिए अपनी इच्छा से शरीर का सृजन है। उन चार हेतुओं को, चार हेतु हो गए, असुर पीड़ित करते हैं जब, तो चार हेतु से भगवान अवतरित होते हैं। और लेकिन साथ में क्या, माया गुण गोपाल,
ये विशेष बात है। भगवान के अवतार में अपनी इच्छा से भले ही तन को रच दिया उन्होंने, और उनके तन जो रचे जाते हैं वो सबके दृश्य जो बनते हैं, सबके देखने में जो आते हैं, माया गुण गोपाल, वो माया के गुणों से परे होते हैं, माया से अतीत होते हैं, इंद्रियों की सीमा से बाहर होते हैं। भले ही लोगों को लगे, गोपियों को लगे कि हमारा माखन चुराता है, माखन खाता है, हमारे साथ गोपों को लगे कि खेलता है, भांति भांति के भक्तों के भाव होते हैं, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आया है, उनको लगता है ठीक है, वो गुणों में है, लेकिन भगवान गुणों से परे हैं, माया गुण गोपाल, इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से अतीत है। माया के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों की सीमाओं से भगवान परे है। इन 3 गुणों की सीमाओं में भगवान को बांधा नहीं जा सकता। तो यही बात यहां पर समझा रहे हैं कि भगवान के शरीर पुण्य और पाप से निर्मित नहीं हुए, 5 भूतों से निर्मित नहीं हुए, और सबसे बड़ी बात, जीव में और ईश्वर में क्या अंतर दिया? जीवों में अहमता है, ममता है, जिसके कारण अध्यास है, भ्रांति है, बंधन। कहते हैं भगवान में कोई अध्यास नहीं है, भगवान में कोई भ्रांति नहीं है, इसलिए भगवान में कोई बंधन नहीं है। भगवान में कोई भ्रांति नहीं कि मैं कौन हूं। उनका एक ही निश्चय है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन जीव का यह निश्चय, जीव का निश्चय नहीं है, ईश्वर का निश्चय सदा ही है, अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए वो सदा ही मुक्त है। कहने लगे वो बात ठीक है कि उनके जो शरीर हैं, फिर उनमें 2 चीज हैं, एक तो वो जगत का पालन है, एक जगत का निर्माण है। 2 चीजें हैं। कहने लगे ये भी भाई कर्मों के अधीन हैं। किसके? कहते जीवों के। ईश्वर में कर्म नहीं है, जीवों के अधीन है, उनके कर्मों के अधीन है। गिरलाल जी कह रहे थे ईश्वर का जो शरीर बनता है उसमें 2 चीजें हैं। कहले किसके कर्मों के कारण से? कहते धर्मात्माओं के भी और पापियों के भी। दोनों के कर्मों के कारण से भगवान का अवतरण होता है। कहने लगे कैसे? एक हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे कि भाई जो महान पुरुष होते हैं वो कर्म से परे होते हैं, लेकिन फिर भी कर्म तो दिखते हैं ना जब तक शरीर है। उनसे पुण्य कर्म भी और पाप कर्म शरीर से होते हुए दिखाई देते हैं, तो उन्हें उनके कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता? तो कहा महान पुरुषों के जो शुभ कर्म होते हैं उनका फल उनकी स्तुति करने वाले ले जाते हैं, उनकी प्रशंसा करने वाले ले जाते हैं, उनके भक्त ले जाते हैं। ये फैक्ट है। महान पुरुषों के जो शुभ कर्म होते हैं, जो परोपकार के कर्म होते हैं, जो उपासनाएं दिखाई देती हैं, उनका फल, क्योंकि वो तो फल की सीमा से बाहर हो जाते हैं अपने स्वरूप में विराजमान होने के कारण से, तो उनके कर्मों का लाभ जो उनके भक्त होते हैं, जो उनके प्रशंसक होते हैं, जो उनके प्रिय होते हैं, कहते उनका फल उनको मिल जाता है। गुरु की साधना का फल शिष्य को मिल जाता है। और कहते हैं अगर पाप कर्म हुए तो कहते हैं पाप कर्मों का जो फल है, जो उनकी बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, पाप कर्मों का फल वो ले जाते हैं। और ये शास्त्र का सिद्धांत है, यहां यही बात आ रही है। मैं गुरु जी की बात आपके सामने इसलिए रखी
क्योंकि वो प्रसंगवश अब वही विषय यहां पर कह दिया गया कि भगवान के शरीर का जो निर्माण हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कहते साधु पुरुषों के पुण्य कर्मों के कारण, साधु पुरुष जो पुण्य कर्म करते हैं उन पुण्य कर्मों के कारण से वो चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, भगवान हमें दर्शन दें, भगवान आकर के अपने दर्शन का लाभ देकर हमें कृतार्थ कर दें। गुरुजी तो सब कुछ ठीक कह दिया, एक बात गलत कह दी, कहनी तो चाहिए नहीं। जो आपने कहा ना, अगर गुरु की साधना का फल उनके शीश से ले जा, भाई हम तो यही चाहे तो हम तो निठल्ले हो जाएंगे यार, हम तो कुछ करने के ही नहीं, साधना तो गुरु जी कर ही रहे। दोनों उनको फल लेने के लिए तो वो शिष्य तो बनना पड़ेगा ना, उस स्तर का। इसकी युक्ति बताओ मैं क्या है, उस स्तर तक तो पहुंचना पड़ेगा। तो जो साधु पुरुष शुभ कर्म करने में भावनाएं रखते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, उनके उस प्रेम के कारण भगवान का अवतरण हो जाता है। और भगवान का जब अवतरण होता है, भगवान का अपना कोई कर्म नहीं होता, भगवान का कर्म नहीं होता। अर्जुन की पुकार है, कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयान निश्चित्वं ब्रूहि यश्रेयान कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयान निश्चित्वं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमां तं प्रपन्नः। अर्जुन का भाव है, अर्जुन की पुकार है, अर्जुन का समर्पण है, और अर्जुन के समर्पण के कारण पात्र न होते हुए भी अर्जुन की पुकार भगवान के कानों में पड़ती है। और अर्जुन की पुकार जब भगवान के कानों में पड़ी तो भगवान ने एक ही आदेश दिया, जिस आदेश का उसने पहले ही पालन करने के लिए मुख से कहा, शीर्षस्ते अहम साधिमां त्वं प्रपन्नः। और भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान के द्वारा किए गए शुभ कर्म, उनका फल महाभारत की विजय के रूप में अर्जुन को स्वतः ही प्राप्त हो गया। ये अर्जुन की साधना नहीं थी, अर्जुन का इतना प्रयास नहीं था कि वो महाभारत को जीत पाता, लेकिन महाभारत के युद्ध में कृष्ण का चक्कर और द्रौपदी का खप्पर ही एकमात्र दिखाई दिया। अर्जुन के हर बाण पर कृष्ण थे, अर्जुन के हर बाण पर भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन को संयुक्त कर देते थे। ये होती है महान पुरुषों की, गुरुओं की अपने शिष्य के ऊपर कृपा, जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सदा उनके शीश पर विराजमान रहती है। और फिर ये तो अपनी अपनी अनुभूति की बात है भाई, जो ये कह रहे हैं ये तो अनुभूत अंदर करके देखो, पता चल जाएगा। जो बात कह रहे हैं इस बात को अपने अंदर अनुभूत करके देखो कि कौन कब कैसे संपर्क में आया और कैसे अंदर से उसके ऊपर क्या क्या जीवन में घटित होने के बाद किस किस प्रकार से किस किस का कहां कहां कैसे कैसे रक्षण हुआ है, ये तो अंदर की बात है और सब जानते हैं इस बात को, कहने से बात नहीं होती है। ये तो शास्त्र प्रमाण है जो कहा है ना, इस शास्त्र में एक शब्द भी मिथ्या नहीं है, एक शब्द भी कहता हूं मैं। ये तो अपनी अपनी अनुभूति की बात है, और अनुभूति होने के बाद भी कोई ना माने
तो अब उसका तो कोई हिसाब है नहीं भाई। तो यही बात यहाँ भगवान के लिए कहा जा रहा है। प्रारब्ध भी नहीं होता हुआ भगवान का तो कुछ बता तो दिया, यही प्रारब्ध है। भक्तों के प्रारब्ध के कारण से, भक्तों की इच्छा के कारण से, उनके पुण्य कर्मों का परिणाम देने के लिए। और दूसरी बात भी कही है, अभी चूंकि एक ही बात की चर्चा हो रही है, दूसरी बात भी आ गई है, केवल भक्तों के ही कर्मों के कारण से नहीं आते हैं भगवान, ये ध्यान करना। केवल भक्तों के कर्मों के कारण से नहीं आ रहे हैं, अपितु असुर आदिक असाधु पुरुषों को दुख के हेतु होने से तिनके पाप से भी भगवान का शरीर रचा जाता है। रावण आदि के पाप का दंड देने के लिए, पापियों को दंड देने के लिए, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये काल परित्रणाय साधूनां, जहां साधुओं को उनके कर्मों के अनुसार उनकी साधनाओं का फल देने के लिए भगवान उनके संग में लग जाते हैं, ऐसे ही दुष्टों को दंड देने के लिए, भगवान उनका संहार करने के लिए, उनके कर्मों के कारण से भी शरीर को धारण करते हैं। रावण कारण बना, जलंधर कारण बना, प्रताप भानु कारण बना। आपने जब राम कथा आपको सुनाएंगे ना पहली तारीख से, उसमें सारे कारणों की बात करेंगे, और वहीं नारद जी भी कारण बने, शांभु मनु और शत्रुपा भी कारण बने। तो आप शास्त्र की बात को कहीं भी काट नहीं सकते। शास्त्र की बात हर जगह अचूक है, कहीं लगा लीजिए इसको, एक एक शब्द अनमोल है, बशर्ते कि आप अनुभूत करें। बात अनुभूति की है। तो खैर कह दिया भाई, अवतारों के शरीर इनके असुरों के और देवों के, साधु पुरुषों के पुण्य और पाप के अधीन यहां पर अवतरित होते हैं। लेकिन यह भी कहना, कहते हैं वैसे संभव नहीं, मैं उनके कर्मों के कारण से केवल, क्योंकि एक इसमें थोड़ी सी फर्क है कि उनके पुण्य और पाप के कारण से भगवान अवतार ले रहे हैं, लेकिन कहते हैं उनके पुण्य और पाप का भोग भोगते नहीं हैं। यह विशेषता है भगवान की। महान पुरुष अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। महान पुरुष की निंदा करने वाले उनके पाप कर्म ले जाते हैं, ये अपनी जगह ठीक है। लेकिन महान पुरुष जो ब्रह्म ज्ञानी है, उनमें किसी के भी कर्मों का भोग संभव नहीं है। ऐसे ही परमात्मा में इनके पुण्य और पाप कर्मों का भोग संभव नहीं है। उनके ऊपर आशीर्वाद तो संभव है, उनके ऊपर कृपा तो संभव है, लेकिन उनके भोग भगवान भोगे ये संभव नहीं है। ये नहीं कि उनके दुखों को अपने ऊपर ले रहे हैं, उनके दुखों को रोक रहे हैं, उनके दुखों को विनाश कर रही है। बात तो ठीक है, विनिष्ट करना और अपने ऊपर लेने में फर्क है। भक्तों के दुखों को विनिष्ट कर देना, अर्जुन की ओर आते हुए बाणों को अपनी शक्ति से रोक देना, जिससे न अर्जुन के ऊपर कोई फर्क पड़ा, फिर न उनके ऊपर कोई फर्क पड़ा। तो यह विशेषता होती है ईश्वर की। वहां पर अटैचमेंट नहीं है, बंधन नहीं है, चिपकाव नहीं है। भगवान का शरीर क्योंकि पंचभौतिक नहीं है,
पंचभूतों का परिणाम नहीं है। इसमें उसमें जैसे रस्सी से किसी को बांध दिया जाए, बेड़ियों में जकड़ दिया जाए तो उससे बंधन आदि हो जाए, तो कहते हैं भगवान के शरीर में बंधन नहीं होता। यशोदा ने बांधना चाहा था ना उखल से, रस्सी लेकर के बांधना चाहा, क्योंकि उनका शरीर पंचभौतिक नहीं था, इसलिए बंधता ही नहीं था। वो कितनी बड़ी रस्सी ले आए उसमें बंधन में नहीं आता था। भगवान अनंत है, असीम है, इसलिए सीमा में कैसे आए। यद्यपि कहते हैं जो सिद्ध योगी है, कहते हैं उनमें भी बंधन नहीं होता। जो अपने स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं उनमें भी फिर बंधन नहीं होता है। लेकिन कहते हैं जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक उनमें बंधन संभव है। लेकिन ईश्वर के शरीर में चूंकि वो सदा ही मुक्त है, सिद्धों के शरीर में तो ज्ञान होने से पहले बंधन है, लेकिन भिन्नता ये है सिद्ध में और ईश्वर में, क्योंकि जिसके पास सिद्धियां आ जाती हैं, सिद्ध हो जाता है जो, उसमें कुछ ईश्वरीय गुण आ जाते हैं, लेकिन कहते हैं वो फिर भी ईश्वर के समकक्ष नहीं हो सकता। पहले तो उसमें बंधन हुआ है, आज मुक्ति है। ईश्वर के शरीर में सदा ही मुक्ति है, ईश्वर के शरीर में कभी बंधन है ही नहीं। भगवान का जो शरीर है वो माया के बल से प्रतीत होता है, केवल जन्म आदि से रहित है। देवकी आदि को भी उनका शरीर प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में शरीर माया का है। भगवान ने योग माया का ही आह्वान करके शरीर का निर्माण किया। आप अगर यदि भागवत जी को पढ़ें और रामचरितमानस को भी देखें तो दोनों जगह पर वर्णन आता है कि भगवान ने अपनी योग माया का आह्वान किया और योग माया का आह्वान करके शरीर का निर्माण हुआ। तो ये माया से निर्मित है। शरीरों की उपादान काया, शरीरों के जितने भी भगवान के शरीर हैं उनका उपादान कारण वो माया है। ईश्वर के शरीर का उपादान कारण क्या है? माया है। और जीवों के अविद्या। अविद्या और माया में बेसिकली बहुत फर्क है। अविद्या मलिन सतोगुण है, माया शुद्ध सतोगुण वाली है, और मलिन सतोगुणी होने के कारण से उसमें अध्यास है, उसमें भ्रांति है, उसमें बंधन है, आवरण है। लेकिन ईश्वर में आवरण है ही नहीं, अध्यास है ही नहीं, भ्रांति है ही नहीं, इसलिए बंधन है ही नहीं। जीवों को ही अज्ञानकृत आवरण होता है, और उस अज्ञान के आवरण का नाश महान पुरुषों के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, महान पुरुषों का जो उपदेश होता है, उस उपदेश के द्वारा जब उसे ज्ञान होता है तो उससे आवरण का नाश होता है। महान पुरुषों के पास जाया ही इसीलिए जाता है कि जितना भी आवरण अज्ञान का पड़ा हुआ है, जो भ्रांतियां पड़ी हुई हैं, जो भूल हैं, वो सब भूल महान पुरुषों के उपदेश से दूर हो जाती है। और यही महान पुरुषों की कृपा होती है सबसे बड़ी। महान पुरुषों की जो कृपा है वो बहुत बड़ी कृपा होती है। और भाई हमने तो प्रत्यक्ष अपने जीवन में अपने गुरुदेव की कृपा को पग पग पर अनुभव किया। न केवल अनुभव किया अपितु उसको माना, आज भी मानते हैं। हमारे गुरुदेव की, मैं तो आप कहेंगे 8 साल हमारे गुरुदेव को लगभग अब पूरे होने जा रहे हैं, फरवरी में हो जाएंगे। भले ही शरीर से वो यहां से चले गए हों,
8 साल पहले, लेकिन इन 8 साल में भी उनका संग आज भी, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आज भी बार बार अनुभूत करता हूं, क्योंकि अनेक विषम परिस्थितियां आई जीवन में, और उन विषम परिस्थितियों में मुझे तो ये लगा कि मेरे बराबर में खड़े हुए आज भी। मुझे आज भी ये लगता है, मन में कभी भी कोई शंका आ जाए इस अध्यात्म विषय, जब मस्तिष्क घूमता रहता है तो मुझे तो ये दिखाई देता है कि सामने आते और आकर के चुटकी शंका का निवारण करके चले जाते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार। यद्यपि वो सार्वभौम सत्ता के साथ एक रूप हो गए हैं ब्रह्मास्मि के ज्ञान के कारण, लेकिन फिर भी मुझे अनुभूत होता है उनकी कृपा। जब तक सशरीर उनका संग मिला, उस समय तो न जाने कितनी कृपा उन्होंने मेरे ऊपर की है, मुझे पता। वो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, मैं फिर वही बात कहता हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कितनी कृपा उनकी रही है, कितना आशीर्वाद उनका रहा है, ये मुझे पता है। और आज भी उनकी कृपा दिखाई देती है, और उसी कृपा के द्वारा कहते हैं कि जीवों के आवरण भंग होते हैं। आवरण के कारण से उनमें भ्रांति बनी रहती है। 3 चीज बताई थी ना, अज्ञान, आवरण, भ्रांति। और भ्रांति के कारण से उनके अंदर अहमता घुसी रहती है, मेरापन घुसा रहता है, मैं। और उस मैं के कारण से वो भूल जाते हैं कि तेरी मैं के साथ किसी का आशीर्वाद भी जुड़ा हुआ है, किसी की कृपा जुड़ी हुई है। ईश्वर की जब उपासना करते हैं तो ईश्वर की उपासना का फल यही है कि वो आपके हर कर्म में, सुख दुख में आपके साथ खड़े होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, लेकिन वो खड़े होते हैं। जब आपके सामने, जरा मैं आपको बताता हूं, समस्या जब आए ना जीवन में, उस समय कभी अवलोकन करके देखना। जीवन में जब हमारे सामने विपरीतता आई, समस्या आई, अन्य व्यक्ति से तुलना करके देखना, जो भगवान का भक्त नहीं है, जो किसी गुरु का शिष्य नहीं है, उससे और अपने से तुलना करके देखना। तुलना करने पे आपको अंतर स्पष्ट नजर आएगा कि उसने उस समस्या को कैसे फेस किया, वो कितना दिक्कत में आया और आप कितनी कम दिक्कत में आए। दोनों में फर्क है, क्योंकि जहां पर भगवान की कृपा साथ में जुड़ जाती है, भगवान साथ रह करके उसके प्रारब्ध को विनिष्ट नहीं करते हैं। प्रारब्ध का भोग तो प्रदान करते हैं, लेकिन प्रारब्ध के भोग के साथ वो जुड़ करके उस भोग को सहज भाव से सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अर्जुन के साथ खड़े होकर के अर्जुन की आते हुए बाण को, अर्जुन की ओर आते हुए बाणों को वहीं पर अपने कृपा से रोकने का प्रयास करते हैं, रोक ही देते हैं। ये होती है भगवान की कृपा। इसे अनुभूत करें, और अनुभूति तभी हो सकती है मेरे मित्रों जब कभी सोचें इस विषय में, तब देखेंगे कि भगवान साथ साथ खड़े हुए हैं। जैसे वो सेठ का दृष्टांत सुनाता हूं ने, कहा था कि भगवान कभी अपना सानिध्य अनुभव तो कराओ, तो साथ साथ भगवान के पैरों के निशान आने लगे। और जब संकट आया, विपत्ति आई, दिवाला निकल गया सेठ का, तो सेठ को जब पैरों के निशान दिखाई नहीं दी भगवान के, तो रोने लगा भगवान के आगे। भगवान ने क्या कहा था कि मैं सेठ, मेरे पैरों के निशान तेरे नहीं मेरे हैं। पहले तो तू अपने पैरों से चला करता था, लेकिन अब तू मेरे पैरों से चलता है। अब मैंने तुझे गोद में उठा रखा, विपत्ति के समय मैं तुझे अपनी गोद में उठा लेता हूं। यह है भगवान की विशेषता। जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तो उस समय भगवान आपको गोद में बिठा लेते हैं, गोद में उठा लेते हैं। जैसे एक बालक रो रहा होता है तो रोते हुए बालक को मां उठा करके अपनी छाती से लगा लेती, ऐसे मेरे भगवान हैं। ये होती है भगवान की कृपा। इसीलिए भगवान की उपासना की जाती है।
ये जो कोई सोचना चाहे तभी तो पता चले ना, जब कोई चिंतन करे तभी तो पता चले ना। हम चिंतन करते नहीं है। समस्या ये है, भगवान की कृपा पग पग पर अनुभूत होती है। इसी बात को यहां कह रहे हैं कि आचार्य द्वारा महावाक्य का उपदेश।